है आप सभी का आपके अपने परिवार मेजर टारगेट पर। अगर आपका भी सपना है 2027 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हिंदी में 100 में 100 लाने का, तो आज की ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी विषयों के बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में हमारे व्हाट्सएप नंबर 6206076569 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 1, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सवाल 2023 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। धरती कब तक घूमेगी पाठ में जब सीता अपने ही घर में बेटों और बहुओं के तानों से परेशान हो जाती है, तब उसे ऐसा महसूस होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता को। इसको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले धांसू सवाल की तरफ। प्रश्न 2, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, राधा, पुष्पा, भंवरी या मीरा। देखो दोस्तों, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की भंवरी और बिज्जू की पत्नी कौन थी? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्पा। शाबाश। अगला सवाल बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3, ये बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती है, ये किसने कहा? स्क्रीन पर चित्र में देखिए दोस्तों, जब तीनों भाइयों की पंचायत बैठती है तो बड़ा बेटा कैलाश ही ये बात बोलता है और 50-50 रुपए देने का फैसला करता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर लॉक करेंगे ऑप्शन डी, कैलाश ने। अब आते हैं नगर कहानी के एक बेहद जरूरी सवाल पर। प्रश्न 4, पापाती की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। वल्ली अम्मल की बेटी पापाती कितने साल की थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष या 22 वर्ष? बिल्कुल सही, स्क्रीन पर टाइमर और कैलेंडर के साथ दिख रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 वर्ष। चलिए 5वें सवाल को देखिए। प्रश्न 5, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पापाती को तेज बुखार यानी अक्यूट मेनिंजाइटिस हो गया था, जिसके इलाज के लिए उसकी माँ उसे शहर के बड़े अस्पताल लेकर आई थी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज बुखार के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, पहले दिन पापाती को क्या था? जुकाम, खांसी, नज़ला या बुखार? देखो दोस्तों, गांव के डॉक्टर ने प्राथमिक जांच में बताया था कि उसे केवल बुखार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुखार। अब चलते हैं हमारी सबसे भावुक कहानी माँ की तरफ। प्रश्न 7, मंगू की बड़ी बहन कौन थी? स्क्रीन पर दोनों बहनों का सुंदर दृश्य देखिए। मंगू की माँ की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। मंगू की बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी, उसका नाम क्या था? एकदम सही पकड़े हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमू। ये सवाल तो हर साल बोर्ड का फेवरेट रहा है। प्रश्न 8, जन्म से ही पागल है, लक्ष्मी, पापाती, सीता या मंगू? ईश्वर पेटलीकर जी की इस अमर कहानी में हम सभी जानते हैं कि बचपन से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ कौन थी? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगू। इसी से जुड़ा अगला सवाल देखिए जो बोर्ड अलग तरीके से पूछ लेता है। प्रश्न 9, मंगू जन्म से ही थी। ऑप्शन दिए हैं ए, पागल, बी, चंचल, सी, अंधी, डी, गूंगी। तो बच्चों, जैसा हमने अभी देखा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पागल। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ढहते विश्वास कहानी का ये प्यारा सवाल। प्रश्न 10, लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत था जो बांध पर निगरानी कर रहा था, लेकिन यहाँ पूछा गया है छोटे लड़के का नाम। तो स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशव। चलिए दोस्तों, सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 11, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन देखिए, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या दिल्ली में? देखो दोस्तों, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी का पति लक्ष्मण परदेश में रहकर काम करता था और घर पैसे भेजता था। जैसा कि आप स्क्रीन पर हावड़ा ब्रिज की तस्वीर देख रहे हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में। अब चलते हैं पद्य खंड यानी कविता की एक बहुत ही शानदार प्रश्न पर। प्रश्न 12, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। रेनर मारिया रिल्के की इस विश्व प्रसिद्ध कविता को हिंदी भाषा में रूपांतरित करने वाले महान कवि कौन है? स्क्रीन पर देखिए, सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती द्वारा। और इसी से जुड़ा अगला सवाल बोर्ड बार बार पूछता है। प्रश्न 13, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी, जर्मन,
रूसी या फ्रांसीसी? देखो बच्चों, कवि रेनर मारिया रिल्के जर्मनी के थे, इसलिए ये मूल रूप से जर्मन भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर लॉक करेंगे ऑप्शन बी, जर्मन। अब आते हैं जीवनानंद दास जी की बेहद खूबसूरत रचना पर। प्रश्न 14, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? स्क्रीन पर देखिए, कवि अपनी मातृभूमि से इतना गहरा प्रेम करते हैं कि वे हंस, बगुला या कौवा बनकर भी बार बार बंगाल की हरी भरी धरती पर ही वापस आना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल में। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। प्रश्न 15, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन स्क्रीन पर है। वृजन नंदन किशोर, शिवनंदन किशोर, श्याम नंदन किशोर या जयनंदन किशोर? अक्षर ज्ञान कविता की रचनाकार अनामिका जी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और उनके पिताजी एक जाने माने गीतकार थे। उनका नाम था ऑप्शन सी, श्याम नंदन किशोर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले धांसू सवाल की तरफ। प्रश्न 16, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हमारी नींद कविता की रचयिता बीरेन डंगवाल जी को उनकी किस प्रसिद्ध काव्य संकलन पर यह बड़ा सम्मान मिला था? बिल्कुल सही, स्क्रीन पर गोल्डन ट्रॉफी के साथ दिख रहा है ऑप्शन बी, दुष्चक्र में सृष्टा। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे ही हर चैप्टर के सॉलिड कॉन्सेप्ट और हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो देर मत कीजिए, सिर्फ 199 रुपीज़ में मेजर टारगेट के व्हाट्सएप नंबर 62060765 पर तुरंत मैसेज कीजिए। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? सुख, आराम, धन या संघर्ष? समझे ना दोस्तों, कवि कहते हैं कि साधन चाहे सीमित हो पर जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का असली नाम ही लड़ना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघर्ष। अब देखिए एक वृक्ष की हत्या पाठ से जुड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न। कुंवर नारायण कवि हैं? ए, ग्राम संवेदना के, बी, नगर संवेदना के, सी, ममत्व संवेदना के या डी, पितृत्व संवेदना के? स्क्रीन पर कोटेशन भी लिखा है। कुंवर नारायण जी आधुनिक शहर और पर्यावरण की चिंताओं को उठाते हैं, इसलिए वे कहलाते हैं ऑप्शन बी, नगर संवेदना के कवि। देखो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में इसी सवाल को कभी कभी घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? रसखान, कुंवर नारायण, घनानंद या प्रेमघन? अभी अभी हमने देखा तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुंवर नारायण। अब आ गया है आज का 20वां और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल। प्रश्न 20, अज्ञेय का पूरा नाम है। ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है, तो पूरा नाम एकदम ध्यान से याद कर लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे 21वें सवाल पर। प्रश्न 21, हिरोशिमा किस देश में है? चीन, फ्रांस, जापान या जर्मनी? देखो दोस्तों, अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कविता हिरोशिमा में परमाणु बम की विभीषिका का वर्णन है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देश के झंडे और खूबसूरत माउंट फूजी के साथ देख रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। अब आता है हिंदी साहित्य का एक सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 22, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से प्रकृति की सुंदरता का सबसे सजीव वर्णन करने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंत। पंत जी से ही जुड़ा अगला सवाल देखिए। प्रश्न 23, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, चिदंबरा, बी, सत्यकाम, सी, लोकायतन या डी, स्वर्ण किरण? स्क्रीन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की सुंदर ट्रॉफी देखिए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में सबसे पहले पंत जी को ही मिला था। किस रचना के लिए? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, चिदंबरा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले धांसू सवाल की तरफ। प्रश्न 24, घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिकाल के कवियों में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? समझे ना दोस्तों, वे किसी बंदी बंधाई परिपाटी में नहीं बंधे थे, बल्कि दिल की सच्ची पीड़ा को लिखते थे। इसलिए वे हैं ऑप्शन ए, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। अब देखिए घनानंद के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 25,
मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? जब नादिर शाह के सैनिकों ने आक्रमण किया था तो उन्होंने घनानंद से जर 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 यानी सोना मांगा था और ना मिलने पर उनका हाथ काट दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नादिर शाह के सिपाहियों ने। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, रसखान का रचनाकाल था शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या अकबर का शासनकाल? स्क्रीन पर देखिए, कृष्ण भक्ति में लीन रसखान जी का समय किसके शासनकाल से संबंधित था? एकदम सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर का शासनकाल। रसखान जी से जुड़ी विशेषता पर आधारित अगला सवाल देखिए। प्रश्न 27, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान, अनामिका, प्रेमघन या जीवनानंद दास? मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ये सवैये आज भी घर घर में गूंजते हैं। तो इसके सिद्ध कवि हैं ऑप्शन ए, रसखान। अब आते हैं हमारे पहले पाठ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के रचयिता गुरु नानक देव जी पर। प्रश्न 28, गुरु नानक की रचनाओं का गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से संग्रह गुरु अर्जुन देव जी ने कब किया? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने सभी पदों को संकलित किया था। स्क्रीन पर दिए गए कैलेंडर को देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1604 में। अगला महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न 29, गुरु नानक ने अपने प्राण कब त्याग दिए थे? ए, 1529 में, बी, 1549 में, सी, 1519 में या डी, 1539 में? वाहे गुरु कहते हुए गुरु नानक देव जी ने अपना नाश्वर शरीर त्यागा था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर लॉक करेंगे ऑप्शन डी, 1539 में। और ये रहा आज की क्लास का आखिरी और 30वां शानदार सवाल। प्रश्न 30, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति मार्ग या राम भक्ति मार्ग? देखो दोस्तों, गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा और बाहरी दिखावे का विरोध करते थे और निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, इसलिए वे हैं ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के 30 सबसे महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपने इन 30 सवालों को अच्छे से समझ लिया तो बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, परीक्षा की 100% सटीक तैयारी के लिए अगर आपको सभी विषयों के टॉप क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 62060765 पर सिर्फ 199 रुपये में तुरंत नोट्स प्राप्त करें।